जितने भी मामा जी के नाम से राजनीति कर रहे राजनीतिक दल खड़े हुए हैं, आज हम सबके लिए विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि वास्तव में जो मामा जी कह गए हम उस पर कितना चल रहे हैं। जैसा समाज, जैसा देश, जैसी राजनीति मामा जी चाहते थे, आदिवासी के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए, जो मामा जी सोच रहे थे, जैसा सोच गए थे कि उनके लिए कैसा समाज होना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, कैसा स्वास्थ्य होना चाहिए, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, कैसी नौकरी होनी चाहिए, कैसा परिवार होना चाहिए, कैसा समाज होना चाहिए, ये एक रोड मैप बना करके एक सपना हमारे सामने छोड़ करके मामा जी गए थे। वो अभी भी उनके पूरा जीवन लगा देने के बाद भी वो जो मंजिल थी, वो जो लक्ष्य था, वो जो समाज के निर्माण का, वो जो राजनीति जो हमारे लोगों के लिए हो, वो नेता जो हमारे लोगों के लिए काम करे, वो सरकार के नौकर जो हमारे लोगों के लिए काम करें, समाज के लोग भगत सब छोटी मोटी भांगड़ाई छोड़ करके, अंधविश्वास छोड़ करके, बुपाई बहराई छोड़ करके, गांवों के झगड़े टंटे छोड़ करके एक अच्छा समाज बनाए, मिलजुल करके रहें, शांति से रहें, ताकि सब लोगों को जीवन है वो सुखी होए, सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें और एक स्वराज्य आए, ग्राम राज्य आए। अन्य लोगों की तुलना में कहते कि राम राज्य आए, जैसा जो भी आए, लेकिन आज भी वो कोसों दूर है। आजादी से हम आज भी बहुत दूर हैं। तो अभी कई सारी बातें हुई हैं, उनमें से एक दो बातें मैं आप लोगों के बीच में और करना चाहता हूं। बाकी तो आप सब भगत हो, संत हो। हम लोगों ने तो कुछ जीवन नौकरी में गुजारा, कुछ जीवन हम लोग भी रोड पे लड़ने वाले लोग हैं आपकी तरह। तो हम एक दूसरे को, ये जो रोड की लड़ाई है, जो हम सबका एक ही उद्देश्य है कि समाज को सही जगह पे लाना, हमारे बच्चों को सही जगह पे लाना, हम लड़े ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको रोड पे लड़ना नहीं पड़े। जहां मामा जी चाहते थे कि हमारे लोग भी दिल्ली हो, हमारे लोग भी जयपुर हो, आज पहुंच तो रहे हैं, लेकिन मामा जी चाहते थे कि वो बोलने वाले हो, देखने वाले हो, सुनने वाले हो। लेकिन एक बड़े दुख की बात है कि आज जो भी लोग जा रहे हैं दिल्ली, जयपुर, चाहे वो एक समय था जब हमारे एक क्षेत्र केवल पहलू मामा जी ने राजनीति को भी एक दिशा दी। जो राजनीति मामा जी सिखा करके गए, मामा जी के जीवन काल में इस क्षेत्र की जो राजनीति थी, उनके रहते यहां जो नेता बने, ऐसे समय में ये जितनी भी अमीर पार्टियां हैं, आज जो उद्योगपति जगह जगह हमें खदेड़ने में लगे हुए हैं, वो एक ऐसा समय था मामा जी के जीवन काल में कि किसी ने हमारी इस क्षेत्र पर, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, किसी का भी राज रहा हो दिल्ली या जयपुर में, लेकिन मामा जी के ऐसे वीर थे कि उनके रहते हुए हमारे आदिवासियों की तरफ किसी को आंख उठा करके देखने की हिम्मत नहीं थी। आज हम वही लोग जो हमसे वोट ले रहे हैं, आज हम किसी को भी दे रहे हैं, देने की मजबूरी है हमारी। हम आपको मना भी नहीं कर रहे कि आप मत दो, चाहे आप कांग्रेस को दे रहे हो, चाहे बीजेपी के दे रहे हो, समाज के नाम पर और भी बहुत सारे मतलब खड़े हो गए हैं, उनको भी दे रहे हो, लेकिन सब के सब कौन लोग हैं जिनको बोलने की जरूरत है, तो गूंगे, बोल नहीं रहे, जनता की सुनने की जरूरत है, बहरे हैं, सुन ही नहीं रहे हमारी है, बोलने की जरूरत है, बोबड़े हैं, चारों तरफ लूट खोसट मची हुई है ना। स्कूलों में ढंग से पढ़ाई नहीं होती है, पटवारी ढंग से काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर सही इलाज नहीं कर रहे हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल करके बैठा हुआ है। एक ग्राम सेवक देखो, आगे बीज कहाँ मिल रहा है, खाद कहाँ मिल रहा है, कुछ पता नहीं, सब अपने अपने दुकानें खोल दिए, लेकिन सब घर की दुकानें चला रहे हैं। और नेताओं को कमीशन मिल जाता है, अधिकारियों को कमीशन मिल जाता है, और सारी जनता बीमार
तारीख में, और ऐसी तारीख में ऐसी स्थिति में हम जिनको यहाँ से भेजते हैं ये सब गुमड़ा है, बेरा है, न आंधळा है। मामा जी ने सबसे बड़ी बात जो बताई कि बनती ने भक्ति, पढ़ लिख के आज सभी कोई एमए है, बीएड है, कोई पीएचडी है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई और अधिकारी बन रहे, शिक्षक भी बन रहे, लेकिन फिर भी समाज में बड़ा तनाव है। मतलब आज नेता मामा जी के समय के हीराबाई जैसे लोग नेता थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कोई 8वीं पढ़ा लिखा था, कोई और वो भी मामा जी ने उस समय जब कोई विश्वविद्यालय नहीं थे, कोई कॉलेज नहीं थे, कोई स्कूलें नहीं थी, पत्थरों पे लिखना सिखाया, रेत पे लिखना सिखाया। वहां से पढ़े हुए लोग, जो पत्थरों पे लिखना सीखे हुए लोग, रेत पे लिखना सीखे हुए लोग, जो केवल अपना हस्ताक्षर जानते थे वो लोग, ऐसे लोग हीराबाई के जमाने के, मामा जी के जीवन काल के लोग उस समय हमारे यहाँ अपनी जमीनें बचाई, जमीनों के लिए लड़े, शिक्षा की जागृति आई। किसी कांग्रेस बीजेपी किसी भी पार्टी का राज रहा हो, लेकिन आदिवासियों पर कोई भी अत्याचार जुल्म करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, आदिवासियों को लूटने की हिम्मत नहीं हुई। और आज पीएचडी वाले लोग विधानसभा में जा रहे, संसद में जा रहे, दिल्ली जा रहे, एमए बीएड किए हुए जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, लेकिन आज फिर भी आदिवासी ऐसा लग रहा है जैसे उसको कोई पूछने वाला ही नहीं हो। सब वहां जाकर के हाँ हूं करके गूंगे बेरे सुन करके आ जाते हैं। 5 साल में आप एक बार देख लेना, मैंने जनता दल के किसी नेता का मामा जी के पैदा किए हुए जितने भी चेहरे थे राजनीति में, मैं भी अपने इस छोटी सी उम्र में सबका मैंने देखा, जगह जगह मैंने देखा। उन नेताओं के अगर आज भी जनता जैसी है उस तरह से, मुझे लगा कि वास्तव में उन्होंने कोई जनता की सेवा की, जनता के लिए लड़े। आज वाला एक 5 साल का विधायक देखो आप जाकर के देखना, पुराने राजा रजवाड़ों के महल नहीं होंगे उतने 5 साल में महल खड़े कर दिए सबने अपने अपने। आज आप देखना, आज इतने लोग हो, आप इस ठंड में आज भी एक तंबू के नीचे अपन सोए हुए हैं, आपका लिया हुआ वोट 5 साल में वो जो विधायक बना हुआ है, आप देखना उनके जाकर के 500 बीघा तो जमीन हो गई है, 500 बीघा जमीन हो जाती है। और 5 साल में आप ये इतने सोए हुए ना, उससे क्या लगभग 20 बीघा में नहीं उनके मकान बने हुए, महल बने हुए। कहां जनता की सेवा हो रही है? कहां जनता की सेवा हो रही है? क्यों नहीं पूछते आप भाई आप क्या जनता की सेवा कर रहे हो? क्या मामा जी गोविंद गुरु जैसे जो महापुरुष हुए, उन्होंने इसलिए अपना जीवन खपाया कि ऐसे नेता पैदा हुए जो केवल अपने और अपने बच्चों के लिए, अपनी 7 पीढ़ियों के लिए सोचे। वो मामा बालेश्वर दयाल जो डिप्टी कलेक्टर की नौकरी लगने वाले थे उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, जब हमारे यहाँ के आदिवासियों की हालत देखी, डिप्टी कलेक्टर की नौकरी को ठोकर मारते, भरी जवानी में अविवाहित थे, विवाह की उम्र उनकी सगाई हो चुकी थी, शादी होने वाली थी, हल्दी लग चुकी थी। आज हमारे बच्चे 15, 16 साल की उम्र में, लड़कियां और लड़के भागने के लिए घर छोड़ करके समाज में अनाचार फैला रखा है।